हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड टू एंड देखना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरआर कनेक्ट एप्लीकेशन में आप यहां पे किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में बताया। सो गाइस, एप्लीकेशन की थोड़ी सी जानकारी की बात करें तो गाइस 4.0 इसकी रेटिंग है, 10K प्लस इसकी डाउनलोडिंग है। तो गाइस स्पेशली जो एप्लीकेशन है, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मैं बोलने वाला एप्लीकेशन की। सो गाइस, कंपनी ने इस एप्लीकेशन को स्पेशली इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए बनाई है एप्लीकेशन, जिससे कि उनको थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिले, इसलिए एप्लीकेशन बनाई गई है। तो गाइस देख सकते हैं एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से लोड कर लेना है। जैसे ही लोड करेंगे तो गाइस इसको ओपन कर लेना है। तो इस तरह लोगो देखने को मिलेगा कंपनी का। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक स्किप बटन देखने को मिलता है, और यहाँ पे राइट साइड में नेक्स्ट। तो स्किप करके डायरेक्टली आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर नेक्स्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पे जो आपके पेज है यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे चेंज होंगे। डन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पे लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो आपको जास्त यहाँ पे मालूमात है लैंग्वेज की, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इंग्लिश में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देना आपको। सो गाइस यहाँ पे एक वीडियो शो होगी, तो उसको आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसका सभी ट्यूटोरियल्स इस वीडियो में दिया गया है, तो इसे वॉच कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे स्किप करेंगे। सो गाइस यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे ट्रेड पार्टनर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डायल कर लेना है। तो एक्टिव एक मोबाइल नंबर डायल कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP आएगी, OTP को फिल करना होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे सबमिट पे एक बटन देखने को मिलता है नीचे की ओर, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस तरह क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे रेफर कोड है आपके पास आरआर केबल का, तो गाइज यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पास रेफर कोड नहीं है तो गाइज आपको यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे रेफर कोड आप यहाँ पे डालें, नहीं डालेंगे तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। तो OTP आ चुका है, OTP को हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सो अगर नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, तो फर्स्टली आपको यहाँ पे आपका जो नेम है आपका नाम है यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे नाम को फिल करेंगे। उसके बाद गाइस डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो इस तरह हम डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। वही इस तरह आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। गाइज यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक थर्ड नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलता है, सभी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप भरनी होंगी आपको। तो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपने स्टेट को। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इस तरह सर्च करेंगे उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट को, और जो आपका एरिया का जो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा, पिन कोड फिल करना है आपको कंपलसरी है। यहाँ पे जितने भी स्टार दिया गया है वो सभी यहाँ पे फिल कंपलसरी यहाँ पे भरना ही भरना है। उसके बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड के यहाँ पे नंबर फिल कर सकते हैं। अगर आप ये आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे फिल नहीं करेंगे तो गाइस स्किप भी कर सकते हैं। आप जैसे अकाउंट ओपन करेंगे तो गाइस वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आधार नंबर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इस तरह से आपको भी इस तरह यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। उसके बाद गाइस देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे टिक आउट करना है आपको। तो इस तरफ टिक आउट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे पिन कोड जनरेट करना है, 4 अंक की एक पिन कोड जनरेट करना है। तो हम इस तरह यहाँ पे पिन कोड को जनरेट करेंगे। उसके बाद गाइस क्रिएट पे क्लिक करना है आपको सिंपली। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है आरआर कनेक्ट एप्लीकेशन में। तो लोकेशन को ओके पर क्लिक करना है, आपका जो लोकेशन है ऑन हो जाएगा। सो दोस्तों ये तो हो चुका है यहाँ पे अकाउंट क्रिएट। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि KYC कैसे कंप्लीट करेंगे। उसके लिए गाइज आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइज KYC यहाँ पे सेकंड नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते समय आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड है नंबर आपने ऑलरेडी फिल किया है। उसके बाद गाइज नीचे की ओर आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है। आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है और आधार कार्ड का एक पिक्चर अपलोड करना है। तो इस तरह हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, अलाउ पे कर देना है क्लिक। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम आधार कार्ड है आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। देख सकते हैं फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद गाइज पैन कार्ड पर आपको सिंपली फिर से 3 लाइन पे क्लिक करना है, केवाईसी पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से आप यहाँ पे एक भी सबमिट करेंगे तो गाइज आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड भी सबमिट करें और पैन कार्ड भी सबमिट करें। आधार कार्ड और पैन कार्ड में से दोनों में से एक भी आप यहाँ पे फिल करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, तो आप गाइज आपका यहाँ पे सक्सेसफुली केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये जो अकाउंट है आरआर केबल में ये पेंडिंग में है। सो गाइज आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट साइड में यहाँ पे एक बॉक्स मैसेज बॉक्स देखने को मिलता है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है आरआर केबल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो गाइज सभी यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, जैसे कि आरआर केबल क्या है, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अप्रूवल कैसे होगा, सो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि जो आरआर केबल एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो गाइज यहाँ पे अकाउंट आपका पेंडिंग होगा। 10 से 12 दिन में आपको यहाँ पे कंपनी से कॉल आएगा, तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कंपनी, अब उनसे बात करनी है और आंसर दे देने हैं। उसके बाद गाइज थोड़ी दिन में आपका यहाँ पे जैसे ही कंपनी से बात करेंगे तो गाइज 2 दिन के बाद आपके यहाँ पे जो अकाउंट है केवाईसी आपको यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे केवाईसी सबमिट करेंगे तो गाइज कंपनी से कॉल आएगा, तो गाइज आपका जो अकाउंट है अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद अलावा गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं QR कोड को, तो देख सकते हैं यहाँ से फ्लैश ऑन करके यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। तो मैं इसे एग्जिस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो कूपन होते हैं वायर्स के, यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं गाइज। जो कूपन पे कोड होता है उसके ज़रिए भी आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइज आप यहाँ पे रिडीम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे पास कोई भी यहाँ पे स्कैन कूपन नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो एडिट प्रोफाइल यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपने फिल किया हुआ है। आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यहाँ पे एक प्रोफाइल भी सेटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक प्रोफाइल को सेटअप करेंगे। गाइज आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल सेटअप कर लेनी है, तो हम यहाँ पे एक सेटअप कर लेंगे। थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह अपने यहाँ पे प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जो कॉल लोगो है यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो गाइस यहाँ पे 24 आवर ये नंबर ऑन है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन में, या आपका अकाउंट अप्रूवल नहीं हो रहा है, पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस इस नंबर पर आप यहाँ कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो गाइस देख सकते हैं इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे QR कोड स्कैन कर सकते हैं, एंटर कोड यहाँ पे रिडीम प्राप्त कर सकते हैं। उसकी गाइस आप बात करेंगे कि आप यहाँ अपना जो पेमेंट है अपना कैसे यहाँ पे रिसीव करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में बात करता हूँ। तो स्पेशली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है 3rd नंबर पर, जहाँ तो सिंपली रिडीम रिवॉर्ड ऑफ पॉइंट एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आप सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं अपना जो पेमेंट है आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफर में भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो गाइस इस तरह इंटरफेस देखने को मिला। तो आप यहाँ पे पेटीएम नंबर और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे पेटीएम वॉलेट है आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं पेमेंट। तो सिंपली आपको यहाँ पे पेटीएम नंबर और बैंक IFSC कोड फिल करने के बाद गाइस अपना जो पेमेंट है यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। 4th नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलता है आपके यहाँ टोटल रिवॉर्ड एक ऑप्शन देखने को। तो टोटल रिवॉर्ड पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गाइस इस तरह देखने को मिलेगा। जितना भी आपने यहाँ पे रिडीम किया है पॉइंट है वो सभी यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ से लेते हैं हम बैक। सो गाइस 3 लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो गाइस विजिटिंग कार्ड ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। सो गाइस आपने जो लिंक है यहाँ पे रेफ़र भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। तो गाइस आप जो मेरे रेफ़र से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया तो गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की, KYC की, और पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे ये भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।